یہ شب اللہ کی بارگاہ میں गिड़गिड़ाने में, आजीजी और इनकिसारी करने में, अल्लाह की बारगाह में आहो फिगा करने में, दुआएं करने में, मुनाजात करने में गुजरी, यहाँ तक कि फज्र का वक्त हुआ। और जब फज्र का वक्त हुआ तो अली अकबर को आवाज दी, अली अकबर फज्र की अजान पुकारो। जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फज्र की अजान पुकारी, इमाम अली मकाम ने सफ जो है कायम फरमाई, इमामत हुई। 2 नमाजें हो रही थी उस वक्त। ना जाने करबला मनाने वाले तारीख के इस हिस्से को क्यों फरामोश कर देते हैं। मैं बार बार कहता हूं, खुदा की कसम, मुहर्रमुल हराम सिर्फ शरबत पीने का नाम नहीं है, करबला पैगाम है। उस पैगाम को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर लाने का नाम है। मैं शरबत के खिलाफ नहीं हूं, ये ना समझे कि हम कह रहे कि शरबत, अरे सुन्नियों ने तो शरबत के लिए लड़ा है, भाभियों से लड़ रहा है। उन्होंने तो कहा हुसैन के नाम पे शरबत पिलाना हराम, मिसल रवाफिज के हराम है। ये तो रशीद अहमद गंगोई ने फतवा दिया, हमारे उलमा ने तो इस पर मुनाजरे किए। मैं शरबत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सिर्फ शरबत पीना थोड़ी मुहर्रम का नाम है, सिर्फ खिचड़ा खाना थोड़ी मुहर्रम का नाम है। हुसैन पाक के पैगाम को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर ला लेने का नाम करबला मनाना है, मुहर्रम मनाना है। तारीख के हिस्से को हम क्यों फरामोश कर देते हैं? क्या वजह? मैं कहता हूं हमारे उलमा को, हमारे मौलवी हजरात को क्यों जुम्मों में इतना समझाना पड़ता है? अरे करबला का एक वाकया समझने के लिए काफी है कि 2 जमातें हो रही थी। एक तरफ 72 जमाती थे, मौज़न जो थे, मौज़न था अली अकबर, इमाम थे हुसैन पाक, और एक तरफ 22,000 की जमात हो रही थी। वहां पर अजान शिम्र मरदूद पुकार रहा था, इमामत इब्ने साद कर रहा था। हुसैन पाक को तो चाहिए था बड़ी जमात में शामिल हो जाते, बड़ी जमात तो उधर है, चलो मैं भी वहीं पढ़ता हूं, अली अकबर तुम भी पढ़ो। क्या ये 1.5 ईंट की अलग मस्जिद बना रखी है? ये क्या अलग सी जमात कायम करे? नहीं नहीं, इमाम ने बताया, देखो मैं 72 के साथ अलग नमाज क्यों कायम कर रहा हूं, ताकि ऐ सुन्नियों, ऐ मेरे चाहने वालों, तुम्हें अकीदा मिल जाए। जमात की तादाद मत देखो, इमाम का अकीदा देखो, इमाम कैसा है वो देखो। इमाम अगर अकीदा दुरुस्त है तो वो हमारा इमाम। तो अब हमें सऊदिया का इमाम मत बताओ, अब हमें ये मत बताओ 40 लाख पढ़ रहे, 45 लाख पढ़ रहे। हमने कहा जमाने 22,000 भी पढ़ रहे थे, जहां उस वक्त हम तादाद से मुतासिर हुए, न खुदा की कसम आज तादाद से मुतासिर होंगे। हम तादाद नहीं देखते, इमाम का अकीदा देखते हैं। अकीदा क्या है वो बताओ पहले। और जब अकीदे की बात आती है, अकीदा मत पूछो, सब मिलजुल के रहो, चोर चोर मौसेरे भाई बन जाओ। इस्लाम इसका नाम नहीं है। खुदा की कसम मैं बाबहांगे दोहल कह रहा हूं, हजरत की सरपरस्ती में, हजरत की दुआओं के साथ करबला का पैगाम बताता है, करबला उन्हें मनाने का हक ही नहीं। खुदा की कसम वो जलसे लेना बंद कर दे, जिनका सोच ये हो सबके साथ मिलकर रहो। ये करबला नहीं है। अरे हुसैन पाक ने यजीद से कुफ्र की बुनियाद पे नहीं लड़ा। तारीख का कोई एक रिवायत बता दो कि इमाम हुसैन ने यजीद पर कुफ्र का फतवा दिया हो? नहीं है। है हजरत? इस्लाह फरमा दे, उलमा बैठे। वो तो बाद में इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कहा यजीद काफिर। काफिर कहने की बुनियाद मदीने पे हमला किया और कुरान की आयत से इस्तदलाल किया कि जिसने अहले मदीना को डराया उसने कुफ्र किया, उसने ईमान को अपने गले से निकाल दिया, उसको तौक को। अल्लामा अब्दुल रहमान जौजी ने बाद में काफिर कहा, सादुद्दीन तफ्तासानी ने बाद में काफिर कहा, और दिगर उलमा ने बाद में काफिर कहा। और फिर उलमा का एक तबका हुआ है जिन्होंने कहा नहीं, काफिर कहने से हम कफ़े लिसान करते, फासिक कहेंगे। तो फिस्क पर किसी का इख्तलाफ नहीं। और इमाम की जंग इसी बुनियाद पर हुई थी, यदीद शराबी है मैं इसकी इमामत नहीं मानूंगा, यदीद बेनमाजी है मैं इसको खलीफा नहीं मानूंगा। तो फिस्क की बुनियाद पर, जब फिस्क की बुनियाद पर, जुमला सुने, जब फिस्क की बुनियाद पर इमाम ने यजीद से कंप्रोमाइज ना किया, तुम कुफ्र की बुनियाद पर कंप्रोमाइज की बात करते हो। हम कह रहे हैं ऐसे बदतरीन काफिर कि मन शक्का फी कुफ्र ही वज़ाब ही फकत कफर। अरे ये ऐसे मरदूद काफिर है कि इनके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर। तुम कहते नहीं सब मिलजुल के रहो। और कैसे कैसी बातें की जाती है। इंदौर में मेरा एक जलसा हो रहा था हजरत, एक टीवी हो सब खुली हुई है, डॉक्टर साहब थे खड़े हुए, मैं डॉक्टर हूं। पहले उन्होंने अपनी डिग्री बताई ताकि मुझ पर कुछ रोब डाले और मैं मरूब हो जाऊं। कहा मैं डॉक्टर हूं। तो मैंने कहा जी अच्छी बात है, आप डॉक्टर एमबीबीएस। कहा साहब देखिए जब गोली चलती है ना तो वो ये नहीं देखती कि सुन्नी है कि वहाबी है। यही सब ढकोसले बातों पे इत्तेहाद की बातें करते हो यार, ढकोसले बाती। हदीस नहीं है तुम्हारे पास, जरा इत्तेहाद के लिए हदीस पढ़ के सुनाओ, कुरान पढ़ के सुनाओ, नबी की सीरत बताओ हमें, तो हम कबूल करें।
ये ढकोसले वाली बातें। कहा जब गोली चलती है ना, सुन्नी नहीं देखती, वहाबी नहीं देखती, तो जनाब इत्तेहाद की बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा बेशक जब गोली चलती है तो गोली देखती नहीं है कि मैं सुन्नी के सीने में जा रही हूं या वहाबी है, लेकिन गोली जब चले जाती है मरने के बाद फरिश्ते जरूर देखते हैं आने वाला सुन्नी के वहाबी है। अब तू देख कि तुझे फरिश्तों के जवाब की फिक्र है कि आज के इन जाहिलों के जवाब की फिक्र है। हमें तो फरिश्तों के जवाब की फिक्र है, हम तो इसकी फिक्र है और ये तमन्ना रखते हैं, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह हम मैं दुनिया से मुसलमान। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या हम सियासी इत्तेहाद के कायल है। हालात जिस तरह से चल रहे हैं, सुन ले, ये ना समझे कि साहब ये तो बिल्कुल काटने की बात करें। सियासी इत्तेहाद और है, मजहबी इत्तेहाद और है। मुश्तरका मसाइल के लिए अगर कभी इन खबीसों के साथ बैठने की जरूरत पड़ जाए वहां तक हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। याद रख लीजिए, सियासी इत्तेहाद और है, सियासत की बुनियाद पर हम बैठ सकते हैं। अगर कोई हुकूमत से किसी बात के मुतालबे के लिए हमें एक साथ बैठना पड़े, ठीक है, हमारे उलमा वहां तक रुख्सत दे देंगे। मैं अपने फुकाए कराम से यही उम्मीद रखता हूं, हालांकि मैं फकीह नहीं हूं, मुफ्ती नहीं हूं, हो सकता है मेरे जुमले गलत भी हो, लेकिन मैं इससे रुजू भी कर लूंगा अगर मेरे बड़े अकाबरीन ये कहेंगे आपके। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं, जैसे अल्लाह के नबी ने सियासी एतबार से यहूदियों से भी सुलह की, क्रिश्चियनों से भी की, मजहबी सुलह कभी नहीं हुई। तो हम अपने तशक्कुस के साथ, अपने मसलक के साथ, मसलक आला हजरत की पाबंदी के साथ सियासी एतबार से हो सकता है कि हम मजबूर हो जाए, बैठ जाए, मजहबी प्लेटफॉर्म पे हम कभी नहीं बैठ सकते। तो अब हमें यह मत बताओ मॉब लिंचिंग हो रही है, तो मैं कहता हूं जो उसूल पे तुम इत्तेहाद की बात करे वही उसूल मैं तुम्हें सुनाता हूं। जब मॉब लिंचिंग होती है तो मारने वाला पूछता नहीं है सुन्नी है क्या वहाबी है, तो जब वो पूछता नहीं तो तू कहां कि हाँ इत्तेहाद की बात कर रहा है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है भाई हमें। चलिए बैठो, फिर सियासी मौजू पे चला जाऊंगा, मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आज ही शहादत हुसैन तक तो पहुंच जाऊं, ताकि फिर आने वाली परसों की मजलिस, कल तो नहीं होगी, खिताब नहीं होगा, परसों में वाकयात करबला के हवाले से बाद के वाकयात ज्यादा सुना सकता, क्योंकि बहुत कम लोग बाद करबला के वाकयात जानते। वजह यह है, मैं कहता हूं जितने दर्दनाक करबला के वाकयात है इब्तिदा के, उससे ज्यादा दर्दनाक बाद के भी हालात है। क्यों? मर्दों पे जो मुसीबत गुजरी वो और है, खवातीन की मुसीबत गुजरना वो तो और ज्यादा शदीद है भाई। हजरत ज़ैनब पे कैसे मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं, जनाब सकीना के साथ क्या गुजरा है, बीमार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आबिद बीमार पे क्या मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए हैं, रुला देने वाले वाकयात हैं।